लोकलाइज करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हो बिना उसके मैग्नीट्यूड को चेंज, बिना उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को कुछ भी उसमें चेंज करें, सिर्फ आप उसकी पोजीशन को बदलते हो, तो आप कहते हो कि आप उसको क्या कर रहे हो, लोकलाइज कर रहे हो। ठीक है। वो पूरा का पूरा मतलब तोड़ना नहीं है उसको, आपको पूरा एज इट इज उठा के, जैसे अगर मैं इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस पेन को, मैं उठा के इस पोजीशन पे रख दूं तो मैं बोल दूंगा कि मैंने इसको क्या कर दिया, लोकलाइज कर दिया। ठीक है। ऐसी वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना इज व्हाट, लोकलाइजिंग द वेक्टर या लोकलाइजेशन ऑफ द वेक्टर। तो लिख लो पहले इस चीज को। तो लोकलाइज अ वेक्टर मींस, टू लोकलाइज अ वेक्टर means to, श्लोक सीधा बैठ, place it at a different position, place it at a different position without changing its magnitude or direction, without changing its magnitude or direction। ठीक है। उदाहरण, ये वेक्टर था। ठीक है। इस वेक्टर में कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो मैं इसकी वो जो है लेंथ जो है वो ले लेता हूँ 5 यूनिट। ठीक है। और इसके साथ मतलब हॉरिजॉन्टल की कोई भी लाइन ले लेते हैं, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लेट से कि ये वेक्टर जो है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर को ना यहाँ से हटा के इधर लगा देता हूँ। ठीक है। अब इसमें काउंट करते कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देख रहे हो यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, तो मुझे मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना बेसिकली। मैं यहाँ से मिटाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, यानी लेंथ ऑफ एरो उतनी रखी जितनी पहले थी। और अभी भी ये वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहे। तो अगर मैं इसको कह दूं ए वेक्टर और इसको कह दूं बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों जो हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है क्या अलग है, इनकी डायरेक्शन सेम है क्या अलग है, सेम है। ठीक है। तो हम कह देंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही चीज है, बस ये दोनों अलग अलग पोजिशन पे करे रखे हुए हैं। तो B इज लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ A और A इज द लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ B। तो अगर मैं A वेक्टर को यहाँ से इधर से उठा के इधर रख दूं बिना एरो की डायरेक्शन को बदले, मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में मान्य क्या होने चाहिए फिर, नहीं दक्ष, ये दोनों वेक्टर्स, इसका मतलब A वेक्टर और B वेक्टर आपस में किस टाइप की लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं एंड विद द सेम मैग्नीट्यूड। तो दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के लोकलाइज्ड फॉर्म्स। समझ आया। सो टू लोकलाइज अ वेक्टर मींस टू पिक दैट वेक्टर फ्रॉम दैट पोजीशन, प्लेस इट समवेयर एल्स, वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है। नाउ हाउएवर इफ आई मेक दिस वेक्टर लाइक दिस, मैं कहता हूं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सी वेक्टर और ए वेक्टर का, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपको लग रहा है ना कि ये 45 डिग्री से ज्यादा एंगल है ये वाला, तो क्या ए वेक्टर को लोकलाइज करके सी वेक्टर आ सकता है, नहीं आ सकता। मतलब ए वेक्टर को उठा के अगर मैं सी कहीं रखूं और बोलूं कि सी वेक्टर और ए वेक्टर एक ही बात है तो बात गलत। दीज आर नाउ टू डिफरेंट वेक्टर्स, ये एक दूसरे के लोकलाइज फॉर्म्स नहीं है। ठीक है। और अगर मैं और वेक्टर बनाऊं जो 45 डिग्री पे ही हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो क्या ए और ये डी वेक्टर आपस में लोकलाइज फॉर्म्स होंगी, नहीं होंगी। पार्थ क्या कर रहा है, ए और डी का मैग्नीट्यूड अलग है, डी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, भले ही डायरेक्शन सेम आ रही है, पैरेलल तो है बट जो एरो की लेंथ है वो डिफरेंट है। समझ में आया। सो दीज आंट लोकलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ ईच अदर। तो लोकलाइज्ड फॉर्म्स कौन सी हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ठीक है। इसीलिए लिखा टू लोकलाइज अ वेक्टर मींस टू पिक दैट वेक्टर एंड प्लेस इट एट अ डिफरेंट पोजीशन। तो लिख लो इस चीज को, एक मिनट छोड़ना।
ये क्या लिखा है तुमने? एट अ डिफरेंट पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एट अ डिफरेंट डायरेक्शन। ये तो नहीं लिखवाया मैंने, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखवाया मैंने। ठीक है, तो एक लाइन और लिख लो, इट इज टू बी नोटेड दैट, it is to be noted that whenever a vector is localized in space, whenever a vector is localized in space, then its older version and the new version form two parallel vectors of the same length. Form नहीं दक्ष, फॉर्म बोल रहा हूं मैं, two parallel vectors of the same length. अब ये देखो कि अगर मैंने एक वेक्टर बनाया मान लो इस तरीके से, मैग्नीट्यूड बोल ले यार, लेंथ बोल ले, कुछ भी बोल ले। तो ये वाला वेक्टर है 4 यूनिट्स, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं पी वेक्टर। अगर मैं पी वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दूं, क्यू वेक्टर बोल दूं, तो क्या पी और क्यू एक ही बात है या अलग अलग है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और दोनों 4 यूनिट ईच, तो एक ही बात है या अलग अलग है? एक ही बात है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं पी को लोकलाइज करके यहाँ रख दूं, तो जो क्यू वेक्टर आएगा वो पी वेक्टर के बराबर ही आएगा। तो पी और क्यू एक दूसरे की लोकलाइज फॉर्म्स। क्या भाई? पी स्लाइटली बड़ा तेरे को क्यू से इसलिए लग रहा है क्योंकि तो पी को स्लाइटली बड़ा मान के चल, या फिर कह ले, तभी मैं 4 बोल रहा हूँ, या फिर ये कह ले कि भाई मतलब मेरे बनाने में गलती है, ओन बैश मी फॉर इट। ठीक है, तो कितना आ रहा है एंगल? 90 आ रहा है। नाउ हैव अ लुक एट दिस वेक्टर, 4 यूनिट है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो बताओ क्या ये ब्लू वेक्टर और ये येलो वेक्टर लोकलाइज फॉर्म्स आएंगी? क्यों नहीं आएंगी भाई? एंगल 90 डिग्री तो है, नीचे एंगल 90 और ऊपर एंगल 90 आर द सेम। अच्छा, तो डायरेक्शन उल्टी हो गई है। एंड इफ यू वांट तो दो तरीके से बता सकते हो, आप ये कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड तो सेम है 4 यूनिट्स बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे की लोकलाइज फॉर्म्स नहीं है। अनदर वे ऑफ टेलिंग इट इज कि पहले केस में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। रुक जा भाई, दूसरे केस में एंगल कितना बन रहा है? 270 डिग्री। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री करी होगी तुमने, तुम एंगल के बारे में क्या बोलते हो? इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स ये रहा, इसका पॉजिटिव एक्स ये रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स 90, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स कितना आया? तो दोनों के एंगल्स भी तो अलग है। तो अगर आप डायरेक्शन ऑपोजिट बोलना चाहते हो आप उससे बता सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द सेम रेफरेंस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस दोनों का अलग आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे की लोकलाइज फॉर्म्स नहीं है। बात समझ में आई? इफ आई राइट ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, इन द नेक्स्ट वे आई राइट ए वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे, एरोज सब सेम है, सेम लेंथ के हैं, क्या मुझे मुझे बता सकते हो कि इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? है? क्या फर्क है? नहीं। एंगल जो है ना, अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके चलो बी का, तो ये अगर थीटा है तो बी का एंगल इधर भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना रहेगा? थीटा। एंगल तो सेम है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया। फर्स्ट डायग्राम में अगर मैं बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे ऐसे रख दूं तो सेकंड डायग्राम अपने आप आ जाएगा। तो बताओ मैंने बी वेक्टर को चेंज किया है या लोकलाइज किया? लोकलाइज किया। डज एवरीवन गेट व्हाट एग्जैक्टली मींस टू लोकलाइज अ वेक्टर? ठीक है,
if you change either of the two things while changing the position, or if you even if you don't change the position, you'll say that the vector has changed. But if you only change the position without changing the length of the arrow or the direction of the arrowhead, you will say that you have all you have done is you have localized the vector, you have not changed. और you have, अगर आप दोनों वेक्टर्स बना के चल रहे हो, ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, तो आपने खाली एक उसको डुप्लीकेट कर दिया। दिमाग में बात बैठ गई है? ये सब किया है स्कूल में लोकलाइजेशन? किसी की क्लास में नहीं हुआ है? क्या पता ही नहीं तेरे को कि क्या हो रहा है क्लास में? अच्छा चलो ठीक, आप समझ में आ गया ना सबको? ये वाला एग्जाम्पल भी बना लो जरा, ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बना लो। ए और बी, ए और बी बना लो, और पी और नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर लोकलाइज करके आ रहे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर हो, तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिख देगा। समझ आया?